ईद क़यामतुल मसीह की खुशियाँ मुबारक। सभी खुशियाँ थी तो गुलामों के जलाल के लिए जोरदार तालियां। तो सभी से दरखास्त करके सभी लोग थोड़ा थोड़ा आगे हो जाएं ताकि पीछे आने वाले लोगों को जगह मिल सके। मेहरबानी। कलाम खुदा के अंदर मैं दूसरा हवाला पढ़ना चाहता हूँ। मरकज़ की अंजील उसका 16वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर हम 8वीं आयत तक हवाले को पढ़े। कलाम खुदा के अंदर लिखा है, जब सब्त का दिन गुजर गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माँ मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीजें मोल ली ताकि आकर उस पर बने। और हफ्ता के पहले दिन बहुत सवेरे जब सूरज निकला ही था कब्र पर आई और आपस में कहती थी कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह पर से कौन हटाएगा। जब उन्होंने निगाह की तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था। और कब्र के अंदर जाकर उन्होंने एक जवान को सफेद जामा पहने हुए दाहिनी तरफ बैठे देखा और नहायत हैरान हुई। उसने उनसे कहा, ऐसी हैरान ना हो, तुम यीशु नासरी को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो। वो जी उठा है, वो यहाँ नहीं, देखो वो जगह है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। लेकिन तुम जाकर उसके शागिर्दों और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएं, तुम वहाँ उसे देखोगे जैसे उसने तुमसे कहा। और वो निकलकर कब्र से भागी, क्योंकि लर्जश और हैबत उन पर गालिब आ गई थी और उन्होंने किसी से कुछ ना कहा, क्योंकि वो डरती थी। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम तमाम के लिए बाइसे करते हैं। आमीन जी। तो आज हम ये जो इबादत कर रहे हैं ईद क़यामतुल मसीह की इबादत है, यानी कि यीशु मसीह के मुर्दों में से जिंदा होने की इबादत हम कर रहे हैं। और हर साल यीशु मसीह जिंदा नहीं होता, बल्कि हम सभी इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह एक बार हुआ और एक बार ही वो जिंदा हुआ। आज हम उसकी यादगारी की इबादत यानी कि उसकी सालगिरह की इबादत हम कर रहे हैं। और हमें ये बात की खुशी है कि यीशु मसीह ने मौत, कब्र और सलीब पर फतह पाकर हमें जिंदगी बख्शी है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह किसी मंसूबे के तहत इस दुनिया में आए थे। क्योंकि हम सब इस बात को जानते हैं कि जब बनी गए इंसान को खुदावंद खुदा ने तख्लीक किया, बनाया, तो उसे अदन के अंदर रखा ताकि अदन के अंदर खुदा की और आदम की हर रोज मुलाकात हो सके। लेकिन आदम को खुदा ने एक हुक्म किया और उसे कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल खा सकता है, लेकिन बाग के अंदर एक ऐसा शख्स है, बाग के बीच में एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा दरख्त है जिसके फल में से तू खा नहीं सकता। यानी कि उसे मना किया गया, लेकिन अबलीस ने उसे बहकाया, अबलीस ने उसे वर्गलाया। अबलीस ने आकर हवा को कहा कि क्या तुम बाग के सभी दरख्तों का फल खाते हो? ऐसे कहा, यानी कि उसने उसे उलझन में डाल दिया, उसने ऐसी बात के अंदर डाल दिया कि वो परेशान हो गई। उसने कहा कि ये कैसा सवाल है जो मेरे साथ इसने किया। तो उसने कहा नहीं, क्या कहा जी? नहीं, हम दरख्तों के सभी फल तो खाते हैं, लेकिन एक बाग के बीच में एक ऐसा दरख्त है जिसके फल को हम नहीं खा सकते, क्योंकि खुदावंद खुदा ने हमें क्या किया है? मना किया है, इसलिए हम उस दरख्त का फल नहीं खा सकते। तो जब इस बात को अबलीस ने सुना तो कलाम के अंदर लिखा है, उसने कहा वही तो फल है जिसके बारे में खुदा ने तुम्हें मना किया है, वही तो जिंदगी बख्शने वाला है। जब तू उसे खाएगी तेरी आंखें क्या हो जाएंगी? खुल जाएंगी। तो कलाम
जाकर उसे देख ले। कलाम के अंदर लिखा है जब वो बहकावे में आ गई और उसने उस फल को देखने के लिए अपने अंदर क्या पैदा की, आश पैदा, और उसने कहा कि मैं जाऊंगी। तो फिर वो गई और कलाम के अंदर लिखा उसने जब फल को देखा तो उसने कहा ये कैसा खूबसूरत फल है, ये कितना खूबसूरत है, ये देखने में खुशनुमा है, देखने में खूबसूरत है, तो अगर मैं इसे खा लूंगी तो फिर मेरी जिंदगी क्या होगी, कैसी खुशनुमा होगी, कितनी खूबसूरत होगी, मैं किस तरह बन जाऊंगी। कलाम के अंदर लिखा है जब उसने देखा तो उसके अंदर क्या हुई, आश पैदा हुई, और जब आश पैदा हुई तो फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया। क्या किया जी, अपना हाथ बढ़ाया और उस फल को तोड़ा और फिर खाया, और फिर उसने अपने शोहर को भी दिया। और कलाम के अंदर लिखा है जब उन्होंने खाया तो उनकी आंखें क्या हो गई, खुल गई। क्यों खुल गई, पहले खुली नहीं थी जी, पहले खुली नहीं थी, खुलियां सन गलना करो दीवार पहला खुलियां सन, लेकिन बातन की आंखें जो थी वो बंद थी। जब फल को खा लिया बातन की आंखें खुल गई, जब फल को तोड़ा खाया बातन की आंखें खुल गई। और कलाम के अंदर लिखा है जब खाया तो एक दूसरे को क्या करने लगे, देखने लगे, और एक दूसरे को महसूस किया कि हम क्या हैं, नंगे हैं, हम एक दूसरे को देखते हैं। पहले भी नंगे थे, नंगे से नहीं थी, पहले भी नंगे थे, लेकिन एक दूसरे की शर्मिंदगी को देख नहीं सकते थे, एक दूसरे की शर्मिंदगी को वो देखते नहीं थे। लेकिन जब फल खा लिया तो फल के खाने के सबब से एक दूसरे की शर्मिंदगी देखने लगे। और फिर खुदा ने आसमान से क्या दी, आसमान से खुदा ने आवाज दी और उसने कहा आय आदम तू कहां है, आय आदम तू कहां है, आय आदम तू कहां है। आदम ने कहा आय खुदा मैंने वो फल खाया जो जिसके बारे में तूने कहा था कि इसे ना खाना, और मैं नंगा हुआ और डर के मारे मैंने अपने आप को क्या किया, छुपाया, दरख्तों में छुपाया, दरख्तों की लुंगियां छीकर उन्होंने अपने आप को, अपनी शर्मिंदगी को ढांका। लेकिन कलाम के अंदर लिखा है कि सभी के सभी जितने भी वसाइल उन्होंने पैदा किए, जितने वसाइल अपने लिए इस्तेमाल किए, सभी के सभी कामयाब ना हो। कलाम के अंदर लिखा है कि शरीयत के दौर में लोग कुर्बानियां गुजराते, लोग कुर्बानियां देते, लोग बछड़ों की कुर्बानियां देते, जानवरों को ज़िबा करते, और अपने गुनाह को मिटाने के लिए, मखलसी पाने के लिए, जिंदगी पाने के लिए, तंदुरुस्ती पाने के लिए वो खून लेकर हैकल में जाते ताकि उनके गुनाह की क्या हो जाए, माफी हो जाए। लेकिन कलाम के अंदर लिखा है खुदा ने जब देखा कि ये बात अच्छी नहीं, वो इंसान गुनाह करता है और जानवर बलि चढ़ता है, उसने कहा मैं कोई ऐसा मंसूबा तैयार करूंगा, मैं कोई ऐसा मंसूबा बनाऊंगा, मैं कोई ऐसा वसीला बनाऊंगा ताकि इंसान इस गुनाह से छूट जाए, इंसान इस गुनाह से छूटकर जिंदगी में दाखिल हो जाए। तो फिर खुदा ने अपने बेटे को जमीन पर भेज दिया। और यूहन्ना 3:2 के अंदर लिखा है खुदा ने दुनिया से, किसने, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। एक वक्त था यहाँ पर कोई ठहर नहीं सकता था, यहाँ पर कोई आ नहीं सकता था, यहाँ पर काहिन लोग आते और साल में एक बार ही आते, और वो भी कुर्बानी गुजराने के लिए। किसके लिए? कुर्बानी गुजराने के लिए। अगर उनकी जिंदगी के अंदर गुनाह होता तो यहाँ पर ही मर जाते, और अगर गुनाह ना होता तो कुर्बानी गुजरान कर वो वापस चले जाते। लेकिन फिर भी लोग परेशान हैं, लोग कहते हैं हम दुआ करें, हम खुदा के हुजूर में जाएं, लेकिन अंदर क्या है, डर है। इस बात का, गुनाह का डर, जिंदगी के अंदर गुनाह का डर कि शायद हम मर ना जाएं, शायद हमारी जिंदगी खुदा के हुजूर नापाकी हो, नापाक हो, और हम खुदा के हुजूर में जाएं और मर जाएं। खुदा ने इंतजाम
वसीला बनाया और अपने बेटे को दुनिया में दे दिया ताकि हम निजात पाएं। और क्या करें? यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया ताकि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। आज कितने लोग हैं जो जिंदगी पाना चाहते हैं, जो जिंदगी को लेना चाहते हैं, जो जिंदगी में दाखिल होना चाहते हैं। अपना हाथ हमें सबसे पहले नंबर पर अपने गुनाहों को क्या करना होगा? छोड़ना होगा। अपने गुनाहों का इकरार करना होगा, अपने गुनाहों को मानना होगा। जब तक हम खुदा के सामने, यीशु मसीह के सामने अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते, हम कभी भी जिंदगी के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, जिंदगी में जा नहीं सकते। क्योंकि कलाम के मुकद्दस की किताब के अंदर लिखा है खुदावन हर किसी के काम के किए के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास। खुदा कह रहा है, क्या कह, कौन कह रहा है? खुदा कहता है हर किसी के काम के किए के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। अगर हम ये बात कहें कि हम बादशाही में चले जाएंगे, बादशाह के साथ रिलेटेड हो जाएंगे, बादशाह के साथ जुड़ जाएंगे, तो 5 कुंवारियों की मिसाल देखें, 5 अंदर चली गई हैं और 5 क्या हैं? क्यों रह गई हैं? सारिया ने कोई मसला नहीं सन, हाँ जी, सारिया ने तैयारी नहीं सी की सी कि नहीं? सारिया ने तैयारी की सी, लेकिन कलाम के अंदर लिखा है जब दुल्हा आया, क्या हुआ? जब दुल्हा आया धूम मची, शोर मचा और सभी ने अपनी अपनी मशलें क्या की? दुरुस्त की। सभी ने अपनी अपनी मशलें दुरुस्त की और दुल्हा के इस्तकबाल को निकली। क्या हुआ जी? दुल्हा के इस्तकबाल को निकली। लेकिन 5 जो थी वो क्या थी? होशियार, चुस्त, और 5 क्या थी? बेवकूफ और सुस्त। कलाम के अंदर लिखा है उन्होंने मशलें तो ली लेकिन अपने साथ तेल ना लिया। और जब दुल्हा आया तो उनकी मशलें बुझने लगी और दूसरों से कहने लगी हमारे लिए भी क्या करो, ये तेल दे दो, हम एक दूसरे के साथ बांट लेती हैं। लेकिन जड़ियां शियार सन, उन्होंने क्या, उन्होंने क्या, नहीं, ये तुम्हारे और हमारे लिए ना काफी है, इसलिए बाजार में जाओ और वहां जाकर मूल ले आओ। तो फिर की करनी है? तेल लैन गई ने, बाजार गई ने, मुल लैन तेल गई ने। लेकिन लिखा है जो मुल लैन गई ने तो फिर दुल्हा की हो गया, आगे आए, धूम मच गई। दुल्हा के अंदर वो दुल्हा के साथ वो अंदर चली गई जो तैयार थी, दुल्हा के साथ वो चली गई जो तैयार थी, और जो तैयार नहीं थी वो दुल्हा के इस्तकबाल से रह गई। और कलाम के अंदर लिखा है उन्होंने आकर दरवाजे को पीटा, दरवाजे को खटखटाया, हमारे लिए खोल, हमारे लिए दरवाजे को खोल। कलाम के अंदर लिखा है कि हम कहते हैं हम ईद क़यामत और मसीह में दाखिल तो हुए हैं, ईद क़यामत और मसीह के अंदर हम आए हैं, लेकिन हमें इस बात का अंदाजा नहीं है कि मेरी जिंदगी के अंदर मसीह है जिसकी मैं ईद मना रहा हूँ, जिसके साथ मेरा ये खुशी का दावा है, जिसके साथ मैं ये खुशी करना चाहता हूँ। मैंने तो उसके साथ जीने मरने का वादा ही, अगर मैंने वादा नहीं किया तो फिर मैं उसके जश्न में दाखिल नहीं हो सकता है। क्योंकि जब भी हम किसी की खुशी के अंदर जाते हैं तो हमें पैगाम मिलता है, इनविटेशन भेजा जाता है, लोग आते हैं कि फलां शख्स की ज़ियाफत है, फलां शख्स की शादी है और इनविटेशन आता है। तो यीशु मसीह ने भी हमें क्या दिया है? इनविटेशन दिया है। यीशु मसीह ने कहा है आए मेरे बाप के मुबारक लोगों आओ, हाँ जी, वो जगह ले लो जिसका वादा मैंने तुम्हारे लिए किया। इनविटेशन आया, इनविटेशन भेजा गया है और खुदा ने हमें कहा है, मसीह की इंजील उसका 4वां बाब 17वीं आयत के अंदर लिखा है तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। इसका मतलब है कि जब कोई तौबा नहीं करेगा बादशाही के अंदर नहीं जाएगा, बादशाही में वो नहीं जाएगा। इसलिए हमें सभी को, जितने भी दुनिया के अंदर मज़ाहिब हैं, जितने भी दुनिया के अंदर लोग हैं, सभी के सभी जब तक यीशु मसीह को कबूल नहीं करेंगे बादशाही के फरजंद नहीं
वीराने में मेरा तल्लुक है, मैं उसी गांव का रहने वाला हूँ। अगर ये बात हम कहेंगे तो हम अपने आप को प्रेम दे दें, क्या करें, प्रेम दे रहे हैं और बादशाही से रह जाएंगे। इसलिए आज कुरान का कलाम में ये बात सिखाता है कि हमने तौबा करनी, इकरार करना है, यीशु मसीह को कबूल करना है, ताकि उसके ईद क़यामत और मसीह में हम दाखिल हो सके। कलाम के अंदर मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर 20वीं आयत तक वाले को तलावत किया गया है। कलाम के अंदर लिखा है हफ्ता के पहले दिन, कहां पर जी, हफ्ता के पहले दिन। हफ्ते का पहला दिन कौन सा है, अतवार, यानी कि हफ्ते के पहले दिन अतवार के दिन मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कौन थी है, मरकज की इंजील में 16वें बाब में बयान किया है। दूसरी मरियम का नाम की है जी, एक मरियम मगदलीनी, दूसरी का भी दसो, सुनिया ही नहीं था तो सुनिया मुझे पता लगे हैं, यकूब दी बहन है, यकूब दी मां, मैं गलती ना बोलिया तो पता सुधार देते नहीं। कलाम खुदा के अंदर लिखा है यकूब की मां सलोमी, कौन थी, दूसरी मरियम केड़ी है, यकूब की मां सलोमी। ये दोनों कब्र पर आई हैं ताकि यीशु मसीह को क्या करें, पाएं, यीशु मसीह को देखें, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लें, क्योंकि कुरान खुदा के हजूर में ये लोग यीशु मसीह के साथ रहते। जी पहली मरियम है, मरियम मगदलीनी, ये बारे कितने लोग जानते हैं, केड़ी मरियम, हाँ जी, पहली तालियां लो। मरियम मगदलीनी वो मरियम जिसके अंदर से कुरान यीशु मसीह ने 7 बदरूहें निकाली थी, ये मरियम मगदलीनी। अक्सर लोग ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਚੱਕ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮ ਚੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮ ਚੱਕ ਚੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਤੇ ਮਰੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਤੇ सलोमी फर्क है तो दूसरी मरियम फर्क है, ठीक है। यानी कि आज तो 20 साल पीछे चले जाइए तो लोगों को कहानी की वाकफियत कोई नहीं सी, लोग मरियम का नाम तो सुनते ही लेकिन ये नहीं सी पता कि क्या मरियम। इसलिए जब भी आप कलाम को सुनते हैं तो इस पर गौर करें कि कौन सी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है। तो कलाम के अंदर हमने पहले नंबर पर सुना है यहाँ पर मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम सलोमी यानी कि यकूब की, यानी कि 2 मरियम, और फिर इनके अंदर यीशु मसीह को देखने की इतनी काविश है, इतनी तमन्ना है कि वो यीशु मसीह को देखने के लिए सुबह सवेरे, केड़ा वेले दी सुबह सवेरे, अभी सवेरा नहीं हुआ, अभी तड़का नहीं हुआ, अभी सूरज नहीं निकला, अभी अंधेरा है, यानी कि लिखा वो फुटते वक्त, कि फुटते वक्त, वो फुटते वक्त ये निकली है। आया औरतां जड़ियां होंदियां अब बोलते कई ऐसियां ने जड़ियां घरों ही बाजार तक जाना पसंद नहीं करती, यानी कि हनेरा होवे ते की हुंदा है डर जांदियां। अक्सर लोकी शाम नूं अंदर बल्ब ना बलदा होवे ते बाहर अंदर जाना ही उन्हां लई की हुंदा है, मुश्किल हुंदा है, परेशान होंदियां कि शायद अंदरों ही कोई सानूं चीज डरा ना दे। लेकिन इनकी जुर्रत देखें, इनकी जुर्रत देखें, ये कैसी इनकी जुर्रत इतनी है कि सुबह सवेरे पो फुटते वक्त, कैसे पो फुटते वक्त ये निकली है, इनके अंदर दलेरी है। और किस बात की दलेरी कि यीशु मसीह को ये देखना चाहती है। इन्हें इल्म था, इन्हें पेशनगोइयां सुनी थी कि यीशु मुएगा और फिर कब्र में उतारा जाएगा और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। और कलाम के अंदर लिखा है कि जब ये कब्र पर पहुंची है तो वहां पर जाकर इन्होंने पत्थर को क्या पाया, कब्र के मुंह से लुटका पाया, यानी कि कब्र के मुंह से पत्थर जो है वो हटा हुआ है, कब्र के ऊपर पैरा भी, यानी कब्र पर पैरा भी है, समाधि है। और कलाम के अंदर लिखा है कब्र पर मोहर भी की गई, क्या हुई थी, कब्र पर मोहर भी की गई है, रूमी समाधि वहां पर। और वक्त आया कि
यीशु मसीह जिंदा हो। किनिया रुकावटां ने यीशु मसीह दे जिंदा होण पहले नंबर ते भारी पत्थर कबर दे मुंह ते रखया ते फिर ओदे ते मोहर कीती गई ते तीसरे नंबर ते रोमी सिपाही उत्थे की कर रहे पहरा दे गए ते यीशु मसीह जिंदा होण ते रुकावट हुई। यीशु मसीह के जिंदा होने में कोई रुकावट पैदा नहीं हुई, बल्कि कलाम के अंदर लिखा है कि यीशु मसीह शुभ सवेरे मुर्दों में से जी उठे और जिंदा हुए और सबसे पहले नंबर पर वो मरियम मगदलीनी को नजर आए जिसके अंदर से यीशु मसीह के 7 बदरों के निकाले थे। और फिर दूसरी मरियम, फिर शागिर्दों, यानी कि हमारा खुदा जो है वो जिंदा है और कामल क्या है जी? कामल है। उसकी कामलियत को अगर हम देखें तो कलाम के अंदर हम इस बात को देख सकते हैं कि रब से कोड़े लगे हैं, उसके बदन से क्या बह रहा है? खून बह रहा है। अक्सर लोग क्या कहते हैं ऐ यीशु मसीह की जगह कोई होता हम शक्ल सलीम पे चढ़ ये है नहीं, यीशु मसीह की जगह ओदा कोई हम शक्ल सलीम पे चढ़े, लेकिन ये बात गलत है। यीशु मसीह की किसी और ने जगह नहीं ली, बल्कि यीशु मसीह अपने बाप के मंसूबे के तहत आए और उस मंसूबे को उन्होंने पूरा किया और मौत कब्र शरीर पर फतह पाकर वो जिंदा हुए। और इब्लीस को उसने ललकारा और मौत को कहा, आए मौत तेरा दंड कहाँ रहा? मौत फतह का लुकमा हो गई और खुदा के हुजूर में वो जिंदा अब्दुल आबाद रहा। मैंने बयान किया कि यीशु मसीह के कामल होने की निशानी जो है, यीशु मसीह के कामल होने का जो अक्कासी करता है वो है सबसे पहले नंबर पर यीशु मसीह को जब कोड़े लगे हैं तो उसके बदन से क्या बह रहा है? खून बह रहा है। ये यीशु मसीह के कामल होने का, कामल इंसान होने का सबूत है। अगर वो कामिल इंसान ना होते, कोई जिन होते या कोई और चीज होते तो उनके बदन के अंदर से खून जारी ना होता। हम जानते हैं कि जब वो शागिर्दों को दिखाई दिया है, 11 को दिखाई दिया तो तोमा के नाल ना गल कीती, ना कही तुम सी तानू की है मिलिया है ते तोमा ने क्या कहा? उन्हें कहा जद तक मैं ओदे हत्थां च ते पैरां च पसली च अपनी उंगली ना पड़ा, यानी कि सराखां च अपनी उंगली ना पाला, मैं यकीन नहीं करांगा। ते फिर यीशु मसीह तोमा ने भी आके मिलिया। आ कमरे के अंदर असी ये बयान किया जिन दे बारे, यानी कि यीशु मसीह गैबाना नहीं जी, आ कमरा बंद है तो यीशु मसीह किथे आ गए ने? अंदर आ गए ने। यानी कि यीशु मसीह किने गैबाना, यानी कि मुफक्कर फिक्र, यानी कि वो कमरे बंद भी हों तो वो भी फिर भी आ सकते हैं, दरवाजे बंद हों यीशु मसीह आ सकता है। यहाँ पर तोमा को दिखाई दिया, 11 को दिखाई दिया है, मरियम मगदलीनी को दिखाई दिया है और फिर दूसरी मरियम को दिखाई दिया। तो फिर आख्या कि मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम को कहा कि गलील को चले जाएं। मेरे भाइयों से क्या कहो कि वो गलील को चले जाएं, मैं उन्हें वहां मिलूंगा। अक्सर लोग की आते हैं भाई कितों निकले हैं, की आते हैं भाई कितों निकले, भाई बाइबल के विच पहले नंबर ते यीशु मसीह ने किन्होंने आख्या मिलांगा? भाइयां हैं। कि आज लोग की आते हैं भाई मिशन कितों आ गए हैं? यीशु मसीह ने आख्या मेरे बहन और भाई वो हैं जो मेरा कलाम सुनते और उस पर अमल करते, वो मेरे बहन और भाई हैं। तो हम इस बात को देखें, मिशन भी बड़िया लोग आते हैं फलानी मिशन पहला, फलानी मिशन पहला, लेकिन कलाम के अंदर सब तो पहली मिशन केड़ी? भाइयां दी थी। यीशु मसीह अज तो मनादी का आगाज किया, मनादी तो बाद यानी कि शागिर्दां दे कोल आए ने ते फिर जिंदा होए ने तो फिर उन्होंने पहली मनादी के अंदर दस्या है किन्ना मिलागा? भाइयां मिलांगा। इसलिए हमें देखने की जरूरत है, जांचने की जरूरत है कि अगर हम यीशु मसीह के बहन और भाई हैं तो हमें इस बात को मानना है कि मैंने ईद क़यामतुल मसीह में दाखिल होना है। दाखिल किवें होना है? हाँ जी, तौबा करके, इकरार करके, अपने गुनाह को छाड़ के, बपतिस्मा लैके ते फिर उसकी रास्तबाजी को पूरा करके फिर असीं ईद क़यामतुल मसीह के अंदर दाखिल हो सकते हैं। अगर हमारी जिंदगी
यीशु मसीह नहीं है तो ईद क़यामत और मसीह का मनाना हमारी जिंदगी के अंदर कोई अहमियत नहीं रखता, बल्कि हम नामी मसीह हैं, नाम के मसीह ही हैं और कभी हम जिंदगी के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। अगर जिंदगी के अंदर दाखिल होना है, ईद क़यामत और मसीह को मनाना है, तो पहले नंबर पर हमने यीशु मसीह के साथ अपना रिलेशन बनाना है, राबता बनाना है, ताकि हम जिंदगी के अंदर दाखिल हो जाए। क्योंकि यीशु मसीह इसलिए नहीं आए कि हम गुनाह की दलदल में फंसे रहें, गुनाह की दलदल के अंदर रहें, बल्कि यीशु मसीह तो इसलिए आए हैं ताकि हम जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं और मौत से निकलकर हम जिंदगी में दाखिल हो जाए। मैंने पहले ये बात बयान की है कि अदन के अंदर जो टूटा हुआ रिश्ता था वो यीशु मसीह ने क्या किया, बहाल किया। और आज हमने उस रिश्ते को कायम करना है, उस टूटे हुए रिश्ते को बहाल करना है और यीशु मसीह के साथ जुड़ना है, ताकि हम बादशाह के फर्जंद ठहरे और बादशाह में जा सके। क्योंकि कलाम के अंदर अक्सर बच्चों ने बड़े नारे लगाए ईद क़यामत और मसीह के बारे में, जुलूस में, सुबह के जुलूस में लोगों ने बड़े नारे लगाए, आसमान पर जी पता, यानी कि आसमान पर पता और जमीन पर सुलह, यानी कि यीशु मसीह आसमान से पता करते आए हैं और अबलीस को उसने पता किया है, जंग की है उसके साथ, उसने जंग करके हमें जिंदगी में दाखिल कर दिया है। वरना हम तो इस लायक ही नहीं थे, हम तो इस कदर समझ नहीं सकते थे। साल साल की करनी पाइया कुर्बानियां देनिया पाइया, अक्सर साढ़े अज भी कदम लोग देते हैं तो की आते हैं, हाँ जी साढ़े गुनाह की हो जाने, माफ हो जाने, सानू कितना फायदा होया, हर साल 60-70 हज़ार का बछड़ा देना पवे, औखा जी सानू तो साल बाद ईद आ जाए तो गोश्त लिया औखा, तो साल बाद बकरा चतरा देना सौखा है नहीं, औखा है। इसलिए उसने यीशु मसीह ने हमारे लिए ये इंतजाम किया, खुदा ने इंतजाम किया और अपने बेटे को भेज दिया ताकि हम उस गुनाह से छूट जाएं। और यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी देकर, कफारा देकर हमें गुनाह की दलदल से निकाल लिया और आसमान पर से उसने कहा आल में बाला पर खुदा की सुलह सलामती और आल में बाला पर होशा, यानी कि खुदा पुकारता है, खुदा कहता है मैं तुम्हें बचाने आया, मैंने तुम्हारे लिए बेटे को भेज दिया, मैंने तुम्हारे लिए बेटे को दे दिया, अगर तुम उसको कबूल ना करोगे तो जिंदगी में दाखिल नहीं हो। इसलिए आज का काम हमें ये बात सिखाता है कि हमने पहले नंबर पर यीशु मसीह को कबूल करना है और फिर दूसरों के साथ हमने सुलह करनी है और दूसरों को अपनी जिंदगी में तरजीह देनी है, दूसरों को अवलीन दर्जा देना है, ताकि हम यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चले और उसके नाम को इज्जत और जलाल दे और हम उसके हजूर में बादशाह के फर्जंद ठहरे। खुदा इस कलाम की सबक से हम सब